हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। बहुत गंभीर समय चल रहा है बेटा इस टाइम पे। कोविड-19 बीमारी आई हुई है, तो सेफ रहें और घर पे ही स्टडी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है, हम चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और चैप्टर का नाम है बेटा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है बेटा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए कि हमारा जो भारत देश है वो एग्रीकल्चर पे ही तो चल रहा है। कि जब हमारा देश जब आजाद हुआ था उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पे 90% जो वर्क्स होते थे वो किस पे होते थे, एग्रीकल्चर पे आधारित थे, ठीक है। इसके अलाइड एक्टिविटीज पर आधारित थे। ओके, तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन के 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो 2011 सेंसस के बारे में अगर अपन देखें तो उस टाइम में ये तय किया गया था कि 48.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। तो 48.9% तो केवल एक ही काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्या काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में एग्रीकल्चर का थोड़ा कम हुआ है प्रभाव हमारे यहाँ पर और दूसरे सेक्टर्स के अंदर गया। सेक्टर्स की बात करें तो हम एक प्राइमरी सेक्टर हो गया बेटा, एक सेकेंडरी सेक्टर हो, एक टर्शियरी सेक्टर हो गया। इनकी बात हम थोड़े इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में जाके करेंगे। चलिए तो एग्रीकल्चर देख लेते हैं। तो अपने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसके सीजन्स में बांटा गया है बेटा। उसको 3 डिफरेंट सीजन्स में बांटा गया है। 3 डिफरेंट सीजन्स के अंदर 3 तरह की अलग अलग क्रॉप्स में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं उसको कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले जो सीजन्स के आधार पर हमारे यहाँ पर है तो बेटा वो बांटा गया है। सबसे पहले आती है हमारी खरीफ क्रॉप, सेकंड नंबर आती है हमारी रबी क्रॉप और थर्ड नंबर जो आती है हमारी वो आती है जायद क्रॉप, ठीक है। तो चलिए इनको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ये कब कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कब पककर तैयार हो जाती हैं। और हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट हैं जो जहां से आते हैं उनको तो काफी नॉलेज होगी इस बारे में बेटा कि कब बोई जाती है, कब काटी जाती है फसलें और कौन कौन सी फसलें इनके अंदर इंक्लूड की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप जो है वो कब बोई जाती है बेटा? तो इट इज शोन इन जून एंड जुलाई। कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जून चल रहा है ना। तो बस ये राइट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, मॉनसून का आगमन हो रहा होता है अपने यहाँ पे। क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट, दीज क्रॉप्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑन द मॉनसून। मॉनसून के ऊपर निर्भर करती हैं ये। अब किसान तैयार है, बस बारिश होने का इंतजार है बेटा। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है वाली खरीफ फसल? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। आइए आगे देखते हैं। तो जून और जुलाई में बोई जाती है। अब जून और जुलाई में बोने के बाद ये पककर तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम कब आता है इनका बेटा? तो हार्वेस्टिंग टाइम आता है इनका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर बात तो हमने कर ली कि कौन, अब फसल कौन कौन सी बोई जाती है वो भी तो बताएं। तो ये देखिए, राइस हो गया, मेज हो गया, माइट हो गया, बाजरा होता है बेटा। बाजरा अपने यहाँ की मुख्य फसल है राजस्थान की, अगर आपको पता हो तो। मेज मक्का हो गई अपने यहाँ की। कहाँ पे बोई जाती है मक्का? अपने जो चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, मारवाड़ इलाका है, उधर ज्यादा बोई जाती है, ठीक है। ग्राउंडनट मूंगफली हो गई। ग्राउंडनट मूंगफली सर्दियों का मेवा भी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। फिर आगे आपका शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना। चीनी जो बन के आ रही है, गुड़ जो बन के आ रहा है, किससे बन के आ रहा है? शुगर केन की वजह से बन के आ रहा है, ठीक है। कहाँ का सबसे बेस्ट होता है? यूपी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो शर्करा की मात्रा है वो सबसे बेस्ट कहाँ की होती है? वो महाराष्ट्र की होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको अगर हम भूल जाएं एग्जाम में तो इसके लिए ट्रिक भी रेडी है बेटा। ट्रिक को देख लें कि बाजार का धान तिलहन है। बाजार का धान तिलहन है। अगर आप भूल जाओ, आपसे पूछ ले कौन कौन सी फसलें बोई जाती है इसके अंदर, तो बाजार का धान तिलहन है। तो बेटा बाजार से बना लेंगे हम बाजरा। क्या बना लेंगे? बाजरा बना लेंगे, ठीक है। कहा को यही छोड़ देंगे। धान, धान बोलते हैं बेटा चावल को। किसको बोलते हैं? चावल को। ये लीजिए चावल आ गया इसके अंदर, ओके। फिर इसके बाद करते हैं हम तिलहन। तिलहन कौन सी? सभी तिलहन वाली फसलें, ठीक है। कौन सी हो गई इसके अंदर? ग्राउंडनट हो गया। ग्राउंडनट का तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना। तो ये वाली फसलें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो आई होप आपको खरीफ की फसल तो यहां पर याद हो गई होगी। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, काटी कर जाती है अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? बाजरा आता है, चावल आता है, तिलहन फसलें आती है, मेज माइट वगैरह, बाजरा और हमारी मक्का इसके अंदर आती है। चलिए अब दूसरे वाले पे मूव करते हैं। अब आती है हमारी रबी क्रॉप। बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है रबी क्रॉप, ठीक है। तो रबी क्रॉप जो है बेटा ये कब हो जाती है? सर्दियों की फसल कहते हैं इसको। ये गर्मियों की फसल कहते हैं, इसको सर्दियों की फसल कहते हैं। इसको गर्मियों की फसल कहते हैं और इसको सर्दियों की फसल कहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं, ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के टाइम में बोई जाती है, ठीक है। और सर हार्वेस्टिंग कब आती है इसकी? हार्वेस्टिंग आती है बेटा मार्च और अप्रैल के टाइम में आती है। ओके सर, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो सबसे मुख्य जो फसल है इसके अंदर बोई जाती है बेटा, वो कौन सी बोई जाती है? वीट बोई जाती है, ठीक है। फिर कौन सी? ग्राम, चना आ गया अपना, बरली आ गया, मस्टर्ड आ गया, ठीक है। अब सर मैं अगर भूल जाऊं इसको तो सर उसकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास। इसकी ट्रिक क्या है? अब नाम बड़ा फेमस है बेटा, हंसना मत इस नाम पे, ठीक है। आशाराम जी, आशाराम जी का जोग। आशाराम जी बड़े डांस वांस भी करते थे जब व्याख्यान दिया करते थे बेटा, ठीक है। तो आशाराम जी का जोग, तो ए से तो बना लेंगे हम क्या? आलू। से क्या बना लेंगे? सरसों। रे से क्या बना लेंगे बेटा? राई। मैं से क्या बना लेंगे? मटर। जी से क्या बना लेंगे? जीरा, ठीक है। और जो से क्या बना लेंगे? जौ। और गे से क्या बना लेंगे? गन्ना। हो गया, सॉरी गेहूं। गे से बना लेंगे हम क्या? गेहूं। ये लीजिए कितना सिंपल। आशाराम जी का जोग, आशाराम जी का जोग, बस जोग करने दो आशाराम जी को, क्या दिक्कत है। चलिए, तो रबी की फसल सर्दियों वाली हो गई, अक्टूबर नवंबर। हार्वेस्टिंग कब आ रही है? मार्च अप्रैल में आ रही है। वीट, ग्राम, बरली, मस्टर्ड वगैरह इसके अंदर आते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तीसरी आती है हमारी जायद क्रॉप। जायद क्रॉप कौन सी होती है? ये जो क्या होता है इन दोनों, इसके बाद इनके बीच में जो समय बचता है ना 1-2 महीने का, तो उस टाइम पर इसमें कौन सी फसलें आती है? तमाम बीज वाली फसलें इसके अंदर आती हैं। जो बीज वाली फसलें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। कैसी आती है? तरबूज देखा है ना आपने? तरबूज इसी टाइम पे होता है। खाते नहीं खाते अपन तरबूज? वाटरमेलन हो गया, ठीक है। चलिए लौकी वगैरह हो गई, ठीक है। देखिए तो कब शौन होती है? ये फरवरी और अप्रैल के टाइम पे होती है, और जून और जुलाई में काट ली जाती है। बहुत कम समय में हो जाती है। जैसे वाटरमेलन हो गया इसके अंदर, गॉड लौकी हो गई इसके अंदर, इसको लौकी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ककम्बर, ककड़ी हो गई, ठीक है। ये सारी फसलें, बीज वाली फसलें इसके अंदर बोई जाती हैं। चलिए एक बार अपन और देख लेते हैं। खरीफ गर्मियों वाली फसलें, ठीक है। रबी सर्दियों वाली, और जायद इनके बीच के टाइम गैप, इनके टाइम जो बचता है बीच में 1-2 महीने के लिए, उस टाइम पे बोई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी सीजन्स के आधार पर फसलें। अब बात करेंगे अपने इंडिया के अंदर और किस प्रकार की फसलें बोई जाती है। डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अपने यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और बात करेंगे। तो सबसे पहली आ रही है अपनी, कौन सी आ रही है? फूड क्रॉप्स। देखिए जरा फूड क्रॉप, भाई नाम से ही पता चल रहा है, फूड, खाने वाली फसलें। कौन सी वाली फसलें? खाने वाली फसलें, जैसे राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। क्लियर? पहली वाली फसल कौन सी होती है? फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज। दूसरी पे आ रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारी कमर्शियल फसलें। हमने 8th क्लास में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी और 10th में भी पढ़ रहे हैं कमर्शियल फसलें। इनका दूसरा नाम होता है कैश क्रॉप्स। डायरेक्ट मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है। बड़े बड़े हेक्टेयर्स लैंड्स होते हैं जिनके ऊपर इसको उगाया जाता है और इसका केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इनको बोया जाता है, ठीक है। देखिए यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, केवल किस लिए उगाई जाती है? कमर्शियल पर्पस के लिए, बाजार में मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती है, ठीक है। अब आता है रॉ मटेरियल, और इनको एज ए किसके रूप में सप्लाई किया जाता है? इंडस्ट्रीज के अंदर इनको कच्चे माल के रूप में भी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब कौन कौन सी आती है इसमें। शुगर केन, कॉटन, जूट। ये जूट वाला बेटा अपने इस साल अलग से टॉपिक जोड़ा है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बताएंगे इसके। जूट आपकी जो टाट वगैरह, बोरी वगैरह बनती है ना, इसी से बनती है, जूट से। आजकल तो क्या होता है, जूट जो आपकी जो जींस से पहना है ना, सस्ती सस्ती जींस से पहनते हैं, उसमें भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो ये थी कमर्शियल क्रॉप, आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अगला आता है हमारा प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? ये होती है ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन। बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए जाते हैं, इनके बगीचे होते हैं बेटा। और प्लस ड्रिंक्स, ये कैसे होती है? इसका दूसरा नाम होता है बेवरेज क्रॉप्स। दूसरा नाम क्या होता है इनका? बेवरेज क्रॉप, जो पीने योग्य वाली फसलें होती है जैसे, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी ये काम में आती है। कौन कौन सी होती है देखो जरा, टी हो गई, रबर हो गई, स्पाइसेस मसाले हो गए। तो इनके बड़े बड़े बाग बगीचे, जैसे असम वगैरह की बात करें तो वहां पे आपको चाय के बहुत बड़े बड़े बागान मिल जाएंगे, तो इन्हें बागानी फसलें भी कहा जाता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इसको, बागानी फसलें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब जो लास्ट बनती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गार्डन क्रॉप्स। नाम से ही पता चल गया इनके बड़े बड़े गार्डन होते हैं। गार्डन कैसे कैसे कैसे? फ्रूट्स के गार्डन हो गए, वेजिटेबल्स के गार्डन हो गए, तो ये गार्डन्स में उगाई जाती है।
तो बेटा ये थी अपनी सारी फसलें, एक तो थी सीजन्स के आधार पर और एक थी इंडिया में बोने के आधार पर, क्रॉप्स रोटेशन पॉलिसी के आधार पर, ठीक है। जैसे फूड क्रॉप्स होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हो गई, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई और गार्डन क्रॉप्स हो गई। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आगे का जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू।